एक खौफनाक रात। राजेश अपनी गर्लफ्रेंड मीरा और अपने जिगरी दोस्त विहान के साथ अपनी गांव कांतारा आया था जमीन को खरीदने और गांव की जमीन पर फैक्ट्री लगाने के सिलसिले में। गांव में उसका स्वागत उसका बचपन का दोस्त राम गोपाल बड़ी धूमधाम से करता है। अरे वाह, बड़े शुभ दिन पर आए हो आप लोग। आज हमारे गांव में भूटा खोला का फेस्टिवल है, इसीलिए चारों तरफ इतनी धूमधाम है और हमारा गांव इतना चमक रहा है। वाकई ये गांव तो काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। भूटा काला फेस्टिवल, नाइस नेम ना? भूटा कोला फेस्टिवल, ओह यस, आई रिमेम्बर। बचपन में मैं और गोपाल दोनों खूब मस्ती किया करते थे भूटा कोला के दिन, बट गांव के लोग अभी तक उस फेस्टिवल को मानते हैं। तभी पानी का मटका सर पर रखकर एक बुढ़िया आती है और राम गोपाल से पूछती है, ये लोग कौन है बेटा? हमारे छोटे से गांव में क्या करने आए हैं? अरे अम्मा, ये राजेश है, हरिचरण जी का बेटा। हरिचरण जी जिनका पूरा परिवार शहर में जाकर बस गया था। ये लोग जमीन खरीदने हमारे गांव आए हैं। यहाँ एक बड़ी सी फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं। हाँ बूढ़ी अम्मा, फैक्ट्री बनेगा यहाँ, जिससे आपके गांव वालों की किस्मत चमक जाएगी। रोजगार के लिए गांव से दूर नहीं जाना पड़ेगा। रामगोपाल और विहान की बातें सुनकर बुढ़िया के चेहरे अचानक बदल जाते हैं और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। पानी का घड़ा नीचे फेंककर गुस्से से राजेश का कॉलर पकड़कर बोलती है, इस गांव में पैदा होकर इसी गांव का विनाश चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, इस गांव में जमीन बेचना और खरीदना विनाश को निमंत्रण देना होता है। चले जाओ यहाँ से, वापस लौट जाओ, वरना ऐसी भयानक विनाश आएगा जिसे कोई चाहकर भी रोक नहीं पाएगा। बुढ़िया ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। बुढ़िया की बातें सुनकर मीरा, राजेश और विहान काफी डर जाते हैं। राजेश हैरान हुए गोपाल से पूछता है, ओह माय गॉड, इस गांव में लोग अभी तक इस अंधविश्वास को पकड़ कर बैठे हुए हैं। किस विनाश की बात कर रही है ये बुढ़िया? ये बुढ़िया तो ऐसे डरा रही थी जैसे जमीन खरीद लेंगे तो जमीन फट जाएगी और हम सब उसमें घुस जाएंगे। नहीं, ऐसे हमेशा हर बात को मजाक में लेना ठीक नहीं होता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राजेश चलो वापस चलते हैं। अरे आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं, डरने जैसी कोई बात नहीं है। ये सब गांव वालों का अंधविश्वास है। दरअसल हमारे गांव में एक बार किसी ने जमीन बेचने की कोशिश की थी, तो उनके परिवार में एक बीमारी फैल गई थी और सारे के सारे लोग खत्म हो गए थे। बस तब से हमारे गांव में ये लोग अंधविश्वास में फंस गए और फिर किसी ने जमीन बेचने की बात अपने दिमाग में नहीं लाई। लेकिन आज दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है, हर बीमारी का इलाज है। राजेश मेरे यार, ये मौका अच्छा है गांव वालों की आंखों पर बंधी अंधविश्वास की पट्टी को हटाने का। तू जमीन खरीद और फैक्ट्री का काम शुरू कर दे, अभी गांव वालों का अंधविश्वास खत्म होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, आप लोग थक गए होंगे, चलिए मेरे घर, कुछ नाश्ता पानी करके थोड़ा आराम कर लीजिए। तब तक मैं जमीन के कागज मंगवा लेता हूँ। मीरा, बिहान और राजेश तीनों राम गोपाल के साथ उसके घर चले जाते हैं। नाश्ता पानी करके कुछ देर आराम करने के लिए एक अलग कमरे में चले जाते हैं। राजेश को लेटते ही नींद आ जाती है। तभी उसे सपने में वो मटके वाली बुढ़िया दिखाई देती है। बुढ़िया के मुंह पर एक अजीब सी रोशनी होती है, जैसे वो कोई देवी होगी। बुढ़िया जोर जोर से चिल्लाकर राजेश को गांव से वापस जाने के लिए बोल रही थी। तभी अचानक राजेश की आंखें खुल जाती है। ये कैसा सपना था? लगता है उस बुढ़िया की बात मेरे दिमाग में कुछ ज्यादा ही असर कर गई है। तभी रामगोपाल वहां आता है। राजेश उसे देखकर बोलता है, जमीन के पेपर्स रेडी हो गए हैं क्या? और ये आवाज कैसी आ रही है? बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है?
हाँ, पेपर्स तो सारे रेडी हैं, पर पहले आप लोग बाहर तो आइए। ये गांव के भूटा कोला नृत्य का शोर है। बाहर आकर देखिए, आप सबको काफी आनंद आएगा देखकर। राजेश मीरा और बिहान के साथ भूटा कोला डांस देखने के लिए बाहर आते हैं। मीरा को भूटा कोला डांस देखकर काफी अच्छा लगता है। बिहान और राजेश को ये सब एक बकवास और शोर और गांव के लोगों का नाटक लगता है। वाओ, कितना सुंदर है ये सब। मैंने इस फेस्टिवल के बारे में किताबों में पढ़ा था, लेकिन कभी देखा नहीं था। कितना अद्भुत है ये सब। क्या सुंदर और अद्भुत लगा तुम्हें इसमें? ये सब बकवास है। भीड़ में एक आदमी कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनकर अजीब सा डांस करता है और बाकी लोग उसको अपना भगवान मानकर खुश होते हैं। वो तो हेल इज दिस। राइट बिहान, यही तो है गांव वालों का अंधविश्वास। इस तरह ये लोगों में डर पैदा करते हैं ताकि हर इंसान कोई नई शुरुआत करने से पहले 100 बार सोचे और डर कर अपना माइंड चेंज कर दे। क्यों बकवास कर रहे हो तुम दोनों? ये गांव वालों की श्रद्धा और विश्वास का फेस्टिवल है। हमें ऐसे किसी की श्रद्धा और भक्ति की मजाक नहीं बनाना चाहिए। तभी राजेश राम गोपाल को जमीन के पेपर लाने के लिए कहता है। राम गोपाल तीनों को वापस अपने घर ले जाता है और जमीन के पेपर्स पर सिग्नेचर करके राजेश की तरफ बढ़ा देता है। राजेश, एक बार फिर सोच लो। उस बुढ़िया की बात और भूटा कोला वाला देवता की बात में कोई तो सच्चाई होगी ना? तो क्या होगा? पुराने जमाने की तरह कोई बीमारी फैल जाएगी और हम सब मर जाएंगे? मतलब कुछ भी हद है यार। मीरा, तुम तो शहर में पैदा हुई हो और इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी गंवारों जैसी बातें कर रही हो। डोंट वरी मीरा, कुछ भी गलत नहीं होगा। और वैसे भी एक बार जब कोई फैसला ले लेता हूँ तो फिर पीछे नहीं हटता हूँ। जमीन भी खरीदा जाएगा और फैक्ट्री भी बनेगी। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा राजेश, जमीन के पैसे कब तक मिल जाएंगे मुझे? डोंट वरी, पैसे तुम्हारे बैंक में आज ही ट्रांसफर हो जाएंगे। राजेश जमीन के कागज अपने पास रख लेता है। तभी अचानक बाहर का मौसम बदल जाता है। बाहर काले घने बादल पूरे आसमान को घेर लेता है और बिजली तेज से चमकने लगती है। मीरा को कुछ अनहोनी होने का डर लगने लगता है। ये अचानक मौसम इतना खराब कैसे हो गया? अरे ये गांव का मौसम है। मुंबई के फैशन की तरह हर मिनट में बदल जाता है। आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी ही देर में सब ठीक हो जाएगा। तभी रामगोपाल के चेहरे का भाव बदल जाता है। उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल हो जाती है। वो राजेश से कहता है, चलो राजेश, मैं तुम्हें वो जमीन दिखा देता हूँ जो तुमने खरीदी है। तुमने इस गांव की जमीन को खरीदा है, क्या उसे देखोगे नहीं? इतना अजीब क्यों साउंड कर रहा है ये? और इसका चेहरे का रंग भी अचानक इतना बदल कैसे गया? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं खुद तुमसे कहना चाह रहा था। अच्छा हुआ तुमने कह दिया, चलो देख लेते। राम गोपाल आगे आगे चलता है और तीनों उसके पीछे पीछे चलते हुए गांव से काफी दूर आ जाते हैं। एक साइड घने जंगल और दूसरी तरफ सुनसान खाली जमीन पड़ी हुई होती है। तभी मीरा देखती है कि राम गोपाल जो आगे चल रहा था वो कहीं भी नहीं है। जब पीछे मुड़कर देखती है तो राजेश और बिहान भी उसे कहीं नजर नहीं आते हैं। वो खुद को अकेली पाती है। राजेश, बिहान, कहाँ हो तुम लोग? राम गोपाल, वेयर आर यू गाइस? क्या मजाक है ये? मुझे डर लग रहा है। प्लीज सामने आओ। मीरा के बार बार चिल्लाने पर भी उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। आसपास कोई नजर भी नहीं आता है। तभी मीरा को अपने कंधे पर किसी का हाथ होने का एहसास होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे भूत खोला के देवता अपने सामने नजर आते हैं, जो एक भयानक रूप में होते हैं। देवता मीरा से कहते हैं, मैंने मना किया था, मेरे नियम को तोड़ा है तुम सबने और अब विनाश होकर रहेगा।
देवता को अपने सामने देख मीरा की हलक से एक जोर की चीख निकल जाती है और वहाँ बेहोश हो जाती है। सुबह जब मीरा को होश आता है, वो पेड़ पर राम, गोपाल, राजेश और बिहान की लाश लटकती हुई देखती है। मीरा ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है। वो तुरंत राम गोपाल के घर जाती है और कार में बैठकर शहर की तरफ निकल जाती है। उसे समझ आ गया था कि गांव वालों की कही हुई वो बात कोई मजाक नहीं था, बल्कि सच है। कांतारा गांव में जमीन खरीदना विनाश को आमंत्रण देना होता है।